स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सत्संग चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता है। चलिए इस वीडियो से आज हम चालू करेंगे क्लास 10th की जो हमारी सीरीज चल रही थी, यानी जो फिजिक्स था। फिजिक्स में हमने अपनी सीरीज चालू की थी, तो उसी फिजिक्स की सीरीज को आज हम अपने क्रम में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये दो लेक्चर दे दिए थे, तो उसी के आज थोड़ा सा क्रम में आज बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। यानी दर्पण बोले तो दर्पण यानी मिरर क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे आज दर्पण के बारे में। दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मिरर। यानी ये दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो सबको पता है दर्पण जो होते हैं हमारे बेसिकली दो प्रकार के हैं, या तो कोई समतल दर्पण होगा या तो कोई गोलीय दर्पण होगा। ठीक, यानी दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक हमारा क्या होता है बेटा? गोलीय दर्पण। इंग्लिश मीडियम वाले एक कहलाता है हमारा प्लेन मिरर, एक कहलाता है हमारा स्फेरिकल मिरर, गोले के आकार का गोलीय दर्पण। ठीक, तो इसी क्रम में आप सबसे पहले हम एक पॉइंट उठाते हैं कि आखिर ये जो समतल दर्पण है ये क्या होता है, कि आखिर ये जो समतल दर्पण ये क्या होता है, इसकी खासियत क्या है। तो बेसिकली जिसपे जैसे सुबह होती है बेटा, आप लोग बिना शीशे देखे नहीं जाते, तो जो शीशा हम यूज करते हैं वही कहलाता है हमारा समतल दर्पण। यानी बेसिकली क्या कहलाता है, जो सीधी सीधी वस्तुओं की बराबर साइज दे। यानी कि समतल दर्पण जो होता है यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और क्या बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। पहला पॉइंट क्या होता है, यह आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। और दूसरी तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। तो इसकी दूसरी पॉइंट होगी किसकी? समतल दर्पण की। और तीसरी पॉइंट समतल दर्पण की होगी कि अगर मान लो मेरी हाइट 7 फुट है, तो हमें अगर प्रतिबिंब पूरा देखना है तो हमें कितनी दर्पण की जरूरत होगी? 7/2 यानी 3.2। यानी अगर कोई h हाइट का आदमी है तो उसको अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण है उसकी ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h/2। ये होगी समतल दर्पण की खासियत। चलिए अब थोड़ा सा बात करेंगे इधर गोलीय दर्पण। बेसिकली गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे ये मान लो ये गोला है, ठीक, तो ये गोलीय दर्पण को अगर हम दो भागों में काटें तो दो भागों में टूटेगा ना, एक टूटेगा दूसरी साइड का, एक दूसरे का दूसरी साइड का। यानी गोलीय दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, एक क्या होता है बेटा हमारा अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होगा, या तो उत्तल होगा या अवतल होगा। अब से जी उत्तल अवतल कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये उत्तल है, ये अवतल है, ये अवतल है, ये उत्तल है, कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर एंड ये कॉनकेव मिरर। ठीक, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे ये दर्पण मान लो, तो इसकी अगर हम अंदर पॉलिश कर दें, अगर कोई ऐसा गोलीय दर्पण का पृष्ठ हो जिसके अंदर पॉलिश कर दिया जाए तथा परावर्तन जो हो उभरे हुए पृष्ठ से हो, तो वो कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, लेकिन अगर ऐसा ही दर्पण हो, इसके दर्पण के अगर ऊपरी भाग पे पॉलिश कर दिया जाए तथा जब प्रतिबिंब परावर्तन हो तो प्रकाश के अंदर से हो, यानी ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। यानी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन जो होता है धसे हुए भाग से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अगर उत्तल दर्पण लैंग्वेज लिखनी है तो ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन कैसे होगा? उभरे हुए भाग से होगा, ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, जैसे इसी का तो हम प्रयोग करते हैं बेटा अपने गाड़ी के बैक में साइड मिरर के रूप में। ठीक, चलिए अब इसी क्रम में बात करेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण की मेन मेन खासियत के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ये कोई दर्पण है, ठीक, और इसके बाहरी पृष्ठ पे जो है हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। जल्दी से बताइए कैसा दर्पण? सबका आंसर निकलेगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो बेसिकली इस पे ध्रुव क्या होगा, तो ये दर्पण जो होता है ये और ये जो M डैश है ये कहलाता है दर्पण का द्वारा, अपर्चर ऑफ मिरर। और जो दर्पण का मध्य बिंदु, यही तो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, तो ये कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। यानी जो मिरर है इसका क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव। ठीक, और दर्पण जो ऐसे ऐसे कुछ दर्पण बना होगा पहले, इसी तो काटा गया स्फेरिकल मिरर को, तो इसका जो केंद्र होगा यही कहीं होगा, तो इस केंद्र को हम बोलते हैं इसमें क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। यानी जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके हम केंद्र को और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डाउट? चलिए, यानी अब जो इस पॉइंट है इस पॉइंट को जो रेखा मिलाएगी, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र,
और ध्रुव जो होता है, इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब जब प्रकाश की किरणें इस पे आएंगी तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएंगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। ठीक है, ठीक। अब जो ये वक्रता केंद्र है, ये जो ध्रुव P है, वक्रता केंद्र जो है और ध्रुव जो P है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। तथा जो फोकस है और जो ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है इसे हम बोलते हैं फोकल दूरी। तो ये सभी चीजें इसके जो है बेसिक पॉइंट्स, और इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, सब लोग इसको रिवीजन करके बढ़िया अच्छे से समझ में आ गए। तो इसको रिवीजन किया करना ताकि आपको जो ये पॉइंट्स माइंड में बना रहे। ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दे। ठीक है बेटा, जय हिंद, मस्त रहिए।